Good morning, my dear students. Welcome in our accountancy class of 7th August 2020. एंड बच्चों मैंने जो है आपको टी.एस. ग्रीवाल का PDF फाइल शेयर किया है। तो मैं जब उसका आज पूरा गो थ्रू हुआ उसमें, तो उसका जो इलस्ट्रेशंस है वो काफ़ी आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन 1 जैसे आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। तो मैंने उस बुक को छोड़ दिया वहीं पर। और ईजीनेस ऑफ यू मतलब आप लोगों के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं अब आपको यही चैप्टर NCERT के बुक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि NCERT में छोटा भी है और बड़ा बेसिक चीज़ें दिया हुआ है, जिससे कि आप इलस्ट्रेशन वाइज इलस्ट्रेशन बनाकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा सरदर्द है। बहुत लोग जो जब इसको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उनके दिमाग में सर दर्द हो जाता है कि ये कंपनी क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, कैसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये बात मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सही है, 100% सही है, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव है अभी तक का, तो ये बात 95% सही है। मैं भी जब क्वेश्चन देता हूँ कंपनी का, जब लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट तो छोड़िए, अगर उस टीचर्स को दिया जाए तो टीचर्स की सभा में भी 50% जो है उसको गलत कर देंगे। एक्सपीरियंस टीचर्स की मैं बात बोल रहा हूँ, और जो रोड पर जो टीचर पढ़ाता है उसकी तो बात ही अलग है, उसका उससे तो बनेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको पहले से डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर इस तरह का है कि आपका जब तक आपको बेसिक चीज़ आप इसको छोड़ दीजिएगा, अगर आप सीधे आगे बढ़ जाइएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और होता क्या है कि बच्चे इस चैप्टर को खूब बनाते हैं, एग्ज़ाम में भी आता है बनाते हैं, परंतु वो हो जाता है गलत, और उनका सारा मेहनत जो होता है, समय मेहनत पैसा जो भी है, सारा के सारा बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये सब चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखता रहता हूँ। मेरा जो अनुभव है, मैं हमेशा से जो बोलता आ रहा हूँ वही सही होता है कि बच्चे जो है इसमें जो भी मेहनत करें, मान लीजिए थोड़ा सा भी मेहनत करें या ज़्यादा मेहनत करें, तो उसका फल उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एग्ज़ाम में फिर भी गलत हो जाए, ये आप समझ नहीं पाएँ। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए मैं जो भी कहता हूँ आप उसको कीजिए, और जो स्मॉल चीज़ें हैं उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़िएगा तो निश्चित रूप से नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैंने NCERT का आपको एक इस चैप्टर को डाउनलोड किया था, तो आपको मैं ये शेयर भी कर दूंगा। तो इससे आप जो है खुद भी पढ़िएगा इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले जो है कल मैंने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ के लिए वो सारा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो बहुत अच्छा दिया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, चाहे आपका जो भी बैलेंस शीट का जो है काइंड्स ऑफ कैपिटल सब दिया है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल से कि आप इसको पढ़िएगा। फीचर्स ऑफ कंपनी ये सब BST का है ही, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। काइंड्स ऑफ कंपनी में मैंने आपको कल बता ही दिया। जब काइंड्स ऑफ कंपनी में जब पढ़ा रहा था कल, तो बताया था OPC था और पब्लिक लिमिटेड था और प्राइवेट लिमिटेड था, तो भी उसका एक पार्ट है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये भी आपका सबसे ये है कॉमन चीज़ है, मतलब कि यही आपको अब इंडिया में बहुत ज़्यादा आप देखिएगा कि पब्लिक कंपनी मिलेगा या तो प्राइवेट कंपनी मिलेगा या OPC मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग, वो सब यही आप याद कीजिएगा, क्योंकि NCERT ही बेसिस माना जाता है हर चीज़ का। अब ये शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि कंपनी का जो पूंजी होता है, कैपिटल होता है, उसको हम लोग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि 1 रुपये का भी शेयर हो सकता है, 10 रुपये का भी शेयर हो सकता है, 100 रुपये का भी शेयर हो सकता है, 50 रुपये का भी शेयर हो सकता है। तो अभी जो है 1 रुपये का कीमत घट गया है। पहले के ज़माने में 90s के ज़माने में 1 रुपये का भी शेयर होता था, लेकिन आज के ज़माने में मिनिमम 10 रुपये का भी शेयर होता है। और डिपेंड अपॉन दी कंपनी कि वो 100 रुपया पे एक शेयर का दाम 100 रुपया रखता है या 50 रुपया रखता है। और देखिए स्टॉक और शेयर पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। स्टॉक क्या होता है कि उसको कलेक्टिवली जो होता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं,
और स्टॉक जो है हम लोग उसको बोल के जैसे कि 100 रुपया का एक शेयर है और कंपनी ने 50 शेयर्स का एक स्टॉक बनाया है, तो 50 इंटू 100, तो आप इसमें कीजिएगा 50 इंटू 100 तो 50,000 हो जाएगा, सॉरी मैं 5,000 होगा। तो ये 5,000 रुपये का आप एक स्टॉक ले सकते हैं, एक स्टॉक में 100 शेयर्स आएगा। तो इस तरह से स्टॉक और शेयर एक ही चीज़ है। शेयर्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्टॉक, यानी अगर हम लोग उसका कलेक्शन बना रहे 10 शेयर का या 20 शेयर का या 30 शेयर का वट एवर जो भी है, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। तो ये शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है, तो इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अब आप देखिए कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में भी कल चर्चा हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, और बैलेंस शीट जब इसको इस कैटेगरी को हम लोग नहीं समझेंगे तो बैलेंस शीट कभी नहीं बनेगा। तो आप कृपया ये समझिए कि शेयर कैपिटल जो होता है उसमें ये नहीं होता है कि केवल एक शेयर कैपिटल हो गया ना। शेयर कैपिटल को हम लोग 5 हिस्सा में बनाते हैं, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप होता है। तो इस तरह से आपको ये अनकॉल्ड कैपिटल भी 6 पार्ट यहाँ पे आपको दिया, तो इसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से जो है आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। ऑथोराइज कैपिटल वह कैपिटल है जो कि कंपनी अपने इंटायर लाइफ में उसको इशू करेगी, ये नहीं कि उसको एक बार में ही शुरू में ही इशू कर देगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक बहुत बड़ा अमाउंट रखती है और उसमें से जो है कुछ पार्ट जो है ज़रूरत के हिसाब से इशू करते जाता है। इशू करने का मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करना, उसको हम लोग इशू कहते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल मान लीजिए कल तो बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था, आज छोटा सा एग्जांपल से भी आप समझिए कि 50 करोड़ है ऑथोराइज कैपिटल। मान लीजिए 50 करोड़ में से कहने का मतलब ये 50 करोड़ ही अपने पूरे जीवन काल में जो कंपनी जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में इसको इशू कर सकती है। 50 करोड़ से ज़्यादा इसका कैपिटल नहीं होगा, तो ये ऑथोराइज कैपिटल हो गया। अब 50 करोड़ में से वो चाहती है कंपनी कि हम 25 करोड़ ही, मान लीजिए आधा, 25 करोड़ ही शुरुआत के समय में हम इशू करें, तो वो 25 करोड़ जो होता है वो कहलाएगा इशूड कैपिटल, उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहेंगे। अब इशूड कैपिटल जो भी इशू कैपिटल है, तो कंपनी तो ये सोच के करती है कि 25 करोड़ जनता खरीद लेगी, ये शेयर्स खरीद लेगी और उसके पास 25 करोड़ रुपये आ जाएगा, परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन का जब स्टेज आता है तो सब्सक्रिप्शन में ये ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब कहने का मतलब या तो एप्लीकेशन 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लिए आ सकता है या एप्लीकेशन 25 करोड़ से कम के लिए आ सकता है, यानी कम लोग खरीदना चाहते हैं तो 25 करोड़, मान लीजिए 25 करोड़ में से 20 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आया कि भाई हम जनता के पास तो गए कि ऑफ़र किए कि भाई 25 करोड़ का शेयर हम बेचना चाहते हैं, परंतु कंपनी बोलती है, जनता के मन में कंपनी के प्रति अविश्वास है तो 20 करोड़ ही आया, 5 करोड़ हो, तो दैट स्टेज इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। वेर एज 25 करोड़ है और मान लीजिए 40 करोड़ के लिए अप्लाई आ गया, इतना पब्लिक ने डिमांड किया, जैसा कि स्कूलों में होता है, सीट कम होता है और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस तरह का जब सिचुएशन आता है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। 25 करोड़ के लिए इशू किया गया है बट एप्लीकेशन आ गया है 40 करोड़ के लिए, दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका एक अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी इसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ये कभी नहीं होता है कि 25 करोड़ के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं, ऑफ़र किए हैं पब्लिक को और 25 करोड़ रुपए के लिए ही एप्लीकेशन आया है। इट इज़ वेरी रेयर, होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, ऐसा होता हुआ भी है कि नहीं आज तक, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। सबको अभी के समय में तो ऑनलाइन हो गया है, तो तुरंत आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब कंपनी के डेटाबेस में आएगा कि इतने लोगों ने आवेदन किया है, तो हो सकता है वो कम के लिए भी हो सकता है या ज़्यादा के लिए हो सकता है। कम अगर आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो बच्चों इस सब चीज़ों का बड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि इसको आपको याद करना है। देन अब देखिए ये कॉल्ड अप क्या होता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। मान लो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ली कि 100 रुपये का, एक शेयर की बात नहीं है, 100 रुपये का शेयर है टोटल, ये ऑथोराइज कैपिटल है 100 रुपये का। इसमें जो इसका डिवीज़न किया गया है 1 रुपया करके 100 शेयर का, यानी 1 रुपया इंटू ये नंबर ऑफ शेयर 100 है, तो 100 रुपया हो गया ऑथोराइज कैपिटल। अब मान लीजिए इसमें से इशू किया गया है 80, यानी 80 शेयर्स को इशू किया गया है, 80 शेयर्स 1 रुपये के इशू किए गए हैं, तो वो 80 शेयर इशू किया गया मार्केट में। अब आइए सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया, मान लीजिए सब्सक्राइब 80 ने ही किया है,
80 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो 80 लोगों ने आवेदन किया 1-1 रुपया के लिए, तो वो जो आवेदन जब देंगे तो उस समय जो 1 रुपये का जो शेयर है इसका डिवीज़न पूरे एक साथ नहीं लिया जाता है। ये 1 रुपया शेयर को ऐसे मान लीजिए कि 20 पैसा जो है 20 पैसे जो है एप्लीकेशन के समय लिया जाएगा और 30 पैसे मान लो अलॉटमेंट के समय लिया जाएगा। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है। और मान लो कि फिर से 20 पैसा फर्स्ट कॉल और वंस अगेन जो है 30 पैसा सेकेंड कॉल में लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 रुपया को जो है पब्लिक से जो लिया जा रहा है 1 रुपया, वो इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, यानी अलग अलग लिया जा रहा है, यानी 1 रुपया एक साथ नहीं लिया जा रहा है। तो देन इट इज़ नोन एज, इसका जो पार्ट कंपनी डिमांड करती है, देन इट इज़ नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो 1 रुपये का शेयर है और कंपनी ने मात्र 60 पैसा ही कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल 60 पैसा के हिसाब से, जैसे कि इस एग्जांपल में 80 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, तो 80 गुने 60 कर देंगे तो आपका 48 रुपया आएगा। 80 शेयर्स गुने 60 पैसा करेंगे तो 48 रुपया आएगा। तो ये 48 रुपया ही कंपनी डिमांड कर रही है एक्चुअल में, ये कॉल यानी मांगा गया है ना। 80 रुपये में से 48 रुपया उस समय मांगा गया, देन इट इज़ नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। यानी फिर से समझिए 100 रुपया का ऑथराइज कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने 80 रुपया जनता को इशू किया कि भाई हमें 80 रुपया ही मार्केट से चाहिए। 80 रुपये में से पब्लिक ने 80 रुपये के लिए ही सब्सक्राइब किया कि ठीक है चलिए हम 80 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया, 1-1 शेयर के लिए सभी लोगों ने किया, तो इस तरह से 80 रुपये के लिए सब्सक्राइब हुआ। 80 में से कॉल किया गया 48 रुपया। अब इस कॉल जब किया गया 48 रुपया, इसमें से भी कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है 48 रुपया में नहीं 60 पैसे जो है दे दें। हो सकता है कोई किसी की मजबूरी हो गई हो तो वो पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसको हम लोग उसमें से घटा देंगे कॉल्ड अप कैपिटल में से, और जो पोर्शन जो मिलेगा हमको 48 रुपया में, मान लो कि हमें 40 रुपया मिला, तो वहाँ पेड अप कैपिटल हो जाएगा 40 रुपया। और यहाँ अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, यानी जो कैपिटल मांगा नहीं गया, तो आप देखिए कि 80 रुपया में से 48 रुपया मांगा गया है और 22 रुपया जो है 22 रुपीज़ नहीं मांगा गया है, तो सॉरी 32 रुपीज़ नहीं मांगा गया, तो अनकॉल्ड कैपिटल यहाँ पे 32 रुपीज़ होगा। तो मैं इसको पूरा सेंस में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल आपका हो गया है 100 रुपया, ठीक है। ये कैसे है, 1 रुपये के 100 शेयर्स, ठीक है। अब इसमें से 100 शेयर बेचना चाहती थी पूरे जीवन काल में कंपनी, लेकिन कंपनी जब मार्केट में गई, पूरे जीवन काल में नहीं, तो पूरे मार्केट में जब गई तो उसने मात्र 80 रुपये के लिए पब्लिक को ऑफ़र किया, 80 शेयर्स के लिए। 1 रुपये का 80 शेयर्स यानी 80 रुपये के लिए पब्लिक को ऑफ़र किया, तो ये कहलाएगा इशूड शेयर, इशूड कैपिटल, सॉरी। इशूड के बाद आइए आप सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में 80 में से पब्लिक ने कितना मांगा, पब्लिक ने बोला कि हमें 80 लोगों ने ही अप्लाई किया, जैसा कि इस एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, 80 लोगों ने ही आपको अप्लाई किया कि भाई 80 लोगों को ऑफ़र किया, सॉरी मार्केट में गया कि कम से कम 80 लोग आपको शेयर खरीदें, और 80 लोगों ने ही शेयर खरीदा, तो ये कहलाएगा 80 गुने 1 सब्सक्राइब कैपिटल इस केस में, और इशूड कैपिटल 1 ही हो जाएगा कि 80 गुने 1 यानी इतना ही इशू किया गया और इतना ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया गया। अब 80 में से जो 1 रुपये का जो पोर्शन है, 1 रुपया बार जो एक साथ नहीं लिया जाता है, 1 रुपया मान लो 1 रुपया में 20 पैसा एप्लीकेशन के साथ है ना, 20 पैसा अलॉटमेंट के साथ, 20 पैसा जो है फर्स्ट कॉल, और 20 जो बच गया आपको कितना बचेगा 40 जो है फाइनल कॉल में लिया जा रहा है। तो मान लो कि पब्लिक से इतना ही डिमांड किया गया, 20 + 20 + 20 60 पैसे का ही डिमांड किया गया है यहीं तक, फर्स्ट कॉल तक। तो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा कि 80 में से 80 गुने 60 यानी 48 रुपया, यानी पब्लिक को मांगा गया है 48 रुपया, कॉल्ड किया गया है 80 में से 48 रुपया कॉल किया गया है। अब 48 रुपया में से 48 रुपया ही कॉल किया गया, देन इट इज़ कॉल्ड अप हो जाएगा, और 32 रुपया जो बच गया वो अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगा, यानी कि जिसको कि मांगा जाएगा बाद में, अभी नहीं मांगा जाएगा। अब इस 48 में से अगर पब्लिक ने पूरा 48 रुपया दे दिया, देन इट इज़ पेड अप कैपिटल भी 48 रुपया होगा। और मान लो कि पब्लिक जो 48 रुपये में से मात्र 40 रुपया दे पाई, 8 रुपया नहीं दे पाई, तो ये 40 रुपया पेड अप कहलाएगा। यहाँ पे 40 रुपया पेड अप कैपिटल कहलाएगा, और 8 रुपया जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, ये एक सब टर्मिनोलॉजी है।
तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको समझना एक बार में जो है नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। आप अगर वीडियो को अगर देखते जाइएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं, नहीं सब करते हैं, तो फिर आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आप इसको फिर से समझिएगा और अपने नोटबुक में उसको ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।